जो ना कर सके जन कल्याण उस नर से अच्छा है पाषाण। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको शब्द बताए वो ये जताना चाह रहे हैं कि जब किसी मनुष्य के अंदर मानवता नहीं होती है तो उससे अच्छा पाषाण यानी पत्थर बहुत अच्छे होते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को लगभग 38 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। चीखें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, दर्द सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं और इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। 38 दिन बर्बाद करने के बाद, 38 दिन में फिलिस्तीन और गाजा को बर्बाद करने के बाद इजराइल अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल की हरकतें लगातार बढ़ती जा रही है। किस तरीके से वो अस्पतालों पर हमला कर रहा है, अस्पतालों पर बमबारी कर रहा है। लोग वहां पर पानी के लिए, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। किस तरीके से लोग वहां पर तड़प तड़प कर मरने को मजबूर हो रहे हैं। किसी युद्ध को अगर लड़ा जाता है तो महिला बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है, लेकिन इजराइल ने युद्ध की सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए इंसानियत को शर्मसार कर दिया और महिलाओं को और मासूम फिलिस्तीनी नागरिकों को किस तरीके से अपने रॉकेट का और बम का निशाना बनाकर इजराइल वहां पर कब्जा करना चाहता है, ये पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया भर में इजराइल की किरकिरी हो रही है। किस तरीके से इजराइल जो अपनी ताकतों का, विशेष हथियारों का जो डंका बजाता था दुनिया भर में, अब वो बेनकाब हो गया है। इजराइल किस तरीके से जबरदस्ती फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, गाजा के लोगों को टारगेट कर रहा है। किस तरीके से आप जब तस्वीरें देखेंगे, हम यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ नहीं जा सकते। हम तस्वीरें जब आपको दिखाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोशल मीडिया पे आप तमाम तस्वीरें जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बाप अपने मासूम बच्चे की लाश को लेकर जा रहा है। एक माँ के हाथ में अपने बच्चे का सिर्फ बॉडी का एक पार्ट आया। किस तरीके से उन तस्वीरों को जब आप देखेंगे आप सो नहीं पाएंगे। लेकिन भारतीय मीडिया गई थी इजराइल रिपोर्टिंग करने और किस तरीके से भारतीय मीडिया भी एक्सपोज हो गई है फिलिस्तीनी और इजराइल के युद्ध के दौरान। मीडिया का क्या रोल होता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इजराइल का खुलकर विरोध हो रहा है, पूरी दुनिया में लोग इजराइल पर थूक रहे हैं, इजराइल की नाकामियों पर थूक रहे हैं। इजराइल किस तरीके से मानवता की खून का प्यासा हो गया है, इजराइल से सवाल कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप दिस वॉर। लोग अमेरिका के प्रेसिडेंट से सवाल कर रहे हैं कि कब वॉर को स्टॉप किया जाएगा, कब वॉर को रोका जाएगा, कब तक मासूमों की जान ली जाएगी, कब तक मासूम महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाएगी, कब तक मासूम नागरिकों को किस तरीके से युद्ध का निशाना बनाया जाएगा। सोचिए, दो देशों का राजनीतिक मसला और उस मसले के बीच में कौन पिस रहा है? आम जनता, आम मासूम नागरिक, मासूम बच्चे। मासूम बच्चों को जब आप देखेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम कितने क्रूर हो गए हैं, हमारे अंदर कितनी हैवानियत आ गई है। इससे अच्छा तो हम पाषाण युग में थे। कम से कम हमारे अंदर थोड़ा ज़मीर था, हमारे अंदर थोड़ी इंसानियत थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के मामले में हम प्रवेश कर रहे हैं, हम एक दूसरे के खून के प्यासे होते जा रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है इंसानियत से, हमें कोई मतलब नहीं है मानवता से, हमें कोई मतलब नहीं है ह्यूमैनिटी से, हमें कोई मतलब नहीं है हमारा पड़ोसी के दुख, दर्द, तकलीफें और चीखों से। क्योंकि इजराइल ने यह साबित कर दिया है कि अपनी कुर्सी को स्थापित करने के लिए आपको सब कुछ दांव पे लगा देना चाहिए। आखिर इजराइल को यह हिम्मत कहां से आ रही है? ये तमाम सवाल दुनिया भर में, अमेरिका का भी जमकर विरोध हो रहा है। लोग ये आशंका लगा रहे हैं कि इजराइल को ये सब जो हिम्मत मिल रही है वो अमेरिका से मिल रही है। किस तरीके से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। अफ्रीका, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड, जॉर्डन, तमाम कंट्रीज का अगर हम नाम लेंगे तो इजराइल के खिलाफ लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल मासूम बच्चों का हत्यारा है। इजराइल ने उन मासूम लोगों के घरों को उजाड़ दिया जिन नागरिकों की कोई गलती नहीं थी। सिर्फ उनका कसूर क्या था? वो फिलिस्तीनी है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नॉर्वे के डॉक्टर ने जो बाइडेन, अमेरिका के प्रेसिडेंट से सवाल कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं। मिस्टर प्रेसिडेंट बाइडेन, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? यूरोपियन देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स, क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं?
क्या आपको अल शिफा हॉस्पिटल और अल हफ्दा हॉस्पिटल से दर्द भरी चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं, आवाजें नहीं सुनाई दे रही हैं? क्या आप सभी निर्दोष बेकसूर लोगों की दर्द भरे चीखें नहीं सुन पा रहे हैं? रिफ्यूजी जिनके घरों को इजराइल ने बमबारी में ध्वस्त कर दिया, वो लोग अस्पतालों में शरण ले रहे हैं। इजरायली आर्मी हॉस्पिटल में बमबारी कर रही है, इन रिफ्यूजी की हत्या कर रही है। तुम सब हत्यारे हो। ये युद्ध कब रुकेगा? किस तरीके से जो डॉक्टर है वो सोशल मीडिया के जरिए जो बाइडन से और तमाम उन देशों की कंट्री के प्रेसिडेंट से सवाल कर रहा है कि आखिर ये युद्ध कब रुकेगा, आखिर मासूम बच्चों की ये चीखें आना कब बंद होंगी? किस तरीके से लोगों के घरों को तोड़ दिया है, लोगों के सर के ऊपर से छत को छीन लिया गया है, लोगों के रहने का कोई ठिकाना नहीं है। लोग जिस तरीके से लाचारी बेबसी के साथ अस्पतालों की तरफ, एक उम्मीद की तरफ बढ़ रहे हैं, और इजरायली सैनिक अस्पतालों पर भी बमबारी कर दे रहे हैं, इजरायली सैनिक अस्पतालों को भी खत्म कर दे रहे हैं। तो ये है इजराइल की हकीकत, ये है तानाशाह इजराइल की हकीकत। जो सशक्त इजराइल हमारे सामने दिखाया जाता था वो कितना खोखला है। गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल पर इजराइल ने व्हाइट फॉस्फोरस से हमला किया, जिसके बाद अल शिफा में 39 नवजात बच्चों ने दम तोड़ दिया। सोचिए, तमाम टीवी चैनल्स की अगर हम बात करें तो वहां पर फेक खबरें दिखाई जा रही हैं कि 40 इजरायली बच्चों की मौत हो गई है, जबकि हकीकत जब आपको पता चलेगी तो 39 नवजात बच्चे, सोचिए, इस दुनिया को देखने से पहले ही वो खत्म हो चुके। इजराइल ने उन मासूम बच्चों की भी जानें ले ली। उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था? क्या इजराइल के प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दे पाएंगे? सोचिए, वो अपनी कुर्सी की चमक में इस तरीके से खो गए हैं कि उनको बच्चों की चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं, उनके बच्चों की तकलीफें नहीं सुनाई दे रही हैं, उन बच्चों के आंसू, बेबसी, लाचारी नहीं दिखाई दे रही है। स्पेन में भी इजराइल के खिलाफ किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। स्पेन में फुटबॉल मैच के दौरान दर्शकों ने इजरायली द्वारा किए जा रहे फिलिस्तीनियों पर हमले को दिखाने के लिए एक अनोखा प्रदर्शन किया। किस तरीके से फुटबॉलर जो हैं वो इजराइल के खिलाफ, इजराइल की तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया भर में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पे इजराइल के इस साग को बट्टा नहीं लग रहा है। इजराइल की इस क्रूरता पर लोग थूक रहे हैं और जग हंसाई हो रही है इजराइल की कि किस तरीके से, अरे उस सत्ता का क्या फायदा जिसमें आपके नागरिकों को, उन मासूम नागरिकों की चीखें, दर्द, तकलीफों के बाद अगर आपको पावर पोजीशन मिलती है तो क्या फायदा ऐसी चमक और ऐसे पावर में रहने का। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, किस तरीके से फिलिस्तीनी लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, खाने पीने के मोहताज हो गए हैं। इजराइल की किरकिरी किस तरीके से हो रही है। सोचिए, युद्ध की तमाम उन नीतियों के खिलाफ जाकर पानी बंद कर दिया है, अस्पतालों की बिजली काट दी है, अस्पतालों में जाने के लिए दवाइयाँ, एम्बुलेंस सब खत्म कर दिया इजराइल ने। ये फिलिस्तीनी युवक सड़क पर गिरा हुआ पानी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ने वहां की एकमात्र पानी की टंकी को नष्ट कर दिया। इजराइल का जुल्म निर्दोष लोगों पर जारी है। सोचिए, सड़क पर पानी गिरा हुआ है, सिर्फ एक ही टंकी बची थी, वो भी इजराइल ने खत्म कर दी। अमेरिका बहुत अच्छा लोकतांत्रिक देश है, जरा वो देखे, उसके प्रेसिडेंट जरा देखें कि कैसे लोग पीने के पानी के लिए मोहताज हैं, कैसे लोग गंदे नाले के पानी पीकर गुजारा कर रहे हैं। पिछले 20 से 25 दिनों में दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ भारी विरोध हो रहा है। मासूम फिलिस्तीनियों के नरसंहार के खिलाफ दुनिया भर के आम लोग खड़े दिख रहे हैं। दुनिया भर के लोगों ने आज़ाद फिलिस्तीन की मांग की है और तत्काल युद्ध पर रोक लगनी चाहिए। सोचिए, तस्वीरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन हम तस्वीरें आपको यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ जाकर नहीं दिखा सकते क्योंकि उसकी एक अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस है। लेकिन आप ये सोशल मीडिया पे जाकर देख सकते हैं, नेशनल दस्तक के ट्विटर अकाउंट पर जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में धरना प्रदर्शन हो रहा है और लोग फिलिस्तीन की आज़ादी की मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं इजराइल से, लोग कह रहे हैं अमेरिका से, प्लीज खत्म कीजिए ये सब, रोक दीजिए इस युद्ध को, रोक दीजिए उन मासूम बच्चों की चीखों की आवाज, रोक दीजिए उन मासूम महिलाओं के गिरते आंसुओं को, रोक दीजिए
क्योंकि सत्ता तो आती जाती रहेगी, लेकिन आप ऐसी सत्ता और ऐसी कुर्सी में रहकर भी क्या करोगे जहां पे जो कुर्सी जो है वो खून की, चीखों की और आंसुओं से लिपि पुती हो। इजराइल अब क्या चाहता है? इजराइल ने फिलिस्तीन बर्बाद कर दिया, इजराइल ने गाजा पट्टी को बर्बाद कर दिया, वहां के लोगों को किस तरीके से जानवरों की तरह रौंदता हुआ, वो सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए। क्या हम इतनी क्रूरता पे उतर आए हैं कि हम इंसान की जान के प्यासे होते जा रहे हैं? इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जिन भारतीय लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि यहूदियों की और मुसलमानों की लड़ाई है, जरा वो गंभीरता से सोचें कि आखिर हम इस हिंदू मुसलमान का क्या करेंगे जब हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं बचेगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसानियत, क्योंकि वही इंसान को जिंदा रखती है। अगर जब हमारे अंदर इंसानियत ही मर जाएगी तो उससे अच्छा तो हम पत्थरों में ही तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि जैसा इजराइल कर रहा है वैसा उसके इन्फ्लुएंस में आके तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। प्रतिक्रिया देने से पहले ज़रा गंभीरता से सोचिए कि उन मासूम बच्चों में आपको अपना बच्चा नहीं दिखाई देता, उन मासूम महिलाओं के आंसुओं में क्या आपको अपने आंसू नज़र नहीं आते, उन मासूम चीखों में क्या आपको अपनों की चीखें नहीं सुनाई देती हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।